Hello guys, welcome back to my channel. So I'm back again with another concept that is very important for NET JRF examination and also for UPSC examination. See, in the coming मतलब काफ़ी दिनों से new Ramsar sites are being added. So it becomes very important to actually study about them because examination mein they will ask questions about the new Ramsar sites that have been added. Okay, और हमने इस साल there have been many that have been added, like around 10 or something. Like पहले जो रामसर साइट्स का नंबर था that was 37, बट अब वो बढ़ के दैट वाज नॉट 37, पहले उससे भी बहुत कम था, उसके बाद वो बढ़ के अब नंबर हो गया हमारा 42। तो बाद में जो भी सारी एडिशंस हुई हैं दैट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट कि वो और उनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो यू हैव टू स्टडी अबाउट रामसर कन्वेंशंस। ओके, सो बेसिकली अब हम आते हैं कि व्हाट इज़ रामसर कन्वेंशन। ओके, Ramsar Convention on Wetlands of International Importance. What is Ramsar Convention? It is an international treaty for the conservation and the sustainable use of wetlands. See, it is an international treaty, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके बीच में ये एक ट्रीटी हुई है फॉर द कंजर्वेशन, मतलब उनको बचाने के लिए, एंड फॉर द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द वेटलैंड्स, मतलब हम अपने वेटलैंड्स का ऐसा यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उसे आज भी यूज़ कर पा रहे हैं और उसको हम अपने फ्यूचर के लिए भी अपनी आने वाले जनरेशन के लिए भी हम उसको सेव कर रहे हैं। सो दैट इज़ नोन एज सस्टेनेबल। ठीक है, इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ द वेटलैंड्स एंड वॉज साइंड। एंड वाई इज़ इट नोन एज रामसार? इसको हम रामसार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने इसको साइन किया था, जहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुई थी वो ईरान में एक जगह है दैट इज़ नोन एज रामसार, वहाँ पे ये साइन हुई थी ट्रीटी एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रामसार। और ये कब साइन हुई थी? 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, दिस ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन 1975, कि मतलब साइन हमने 2 फरवरी 1971 में करी, बट दिस केम इनटू फोर्स इन 1975, जस्ट लाइक आर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में ही बन गया था, बट वो फोर्स में कब आया? 1950 में। सो सिमिलरली दिस ऑल्सो साइन ये 1971 में हो गया था, बट दिस ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन 1975। सी, द years are also very important for NET JRF examination. The years are also very important. Sometimes they just give you match the following and you have to match with the corresponding years. So this again becomes important that you should know the year. Okay, wetlands which are conserved under this convention are termed as Ramsar sites. इसके अंदर जो वेटलैंड्स को हम सेव कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिनको, वो हमारे उनको हम क्या बोलते हैं? रामसार साइट्स। ओके, देर आर 171 मेंबर स्टेट्स, मतलब 171 मेंबर स्टेट्स हैव साइंड दिस ट्रीटी, कि उनके वहाँ पे जितने भी वेटलैंड्स हैं जिनको भी उन्होंने रामसार साइट्स डिक्लेयर कर रखा है उसको वो कंजर्व करेंगे और उसका सस्टेनेबल यूज़ करेंगे। ओके, सो हाउ मेनी कंट्रीज हैव डन दैट? 171 member countries. Okay, the 3 pillars of the convention. What are the main features of the convention? The first and the foremost is the contracting parties commit to work towards the wise use of all of their wetlands. ठीक है, it is very self explanatory कि जो भी सारे wetlands हैं उनका wise use किया जाएगा। ओके, and not a discriminatory one. उसको वेटलैंड्स को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, उनका वाइज यूज़ होगा। ठीक है, designate suitable wetlands for the list of wetlands of international importance and ensure their effective management. Thirdly, cooperate internationally and transboundary wetlands. What are transboundary wetlands? Boundary wetlands, as the name suggests, are the wetlands that are present in 2 different countries or 2 different states, you can say 2 different countries, you can say here. Okay, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज़। ऐसे वेटलैंड्स जो हमें दोनों कंट्री में मिलेंगे, मतलब एक वेटलैंड है वो बाउंड्री पर आ गया हमारे, ठीक है, वो एक कंट्री एक्स है और एक कंट्री वाई है, वो उन दोनों की बाउंड्री पर है, ठीक है, उनके बॉर्डर पर है, सरहद पे है। तो ऐसे वेटलैंड को सेव करने के लिए भी ये कन्वेंशन काम आता है कि हमें
उस वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना है, और जो भी हमारी पार्टीज़ हैं जिन्होंने साइन कर रखा है, वो जो दोनों कंट्रीज़ हैं जिनमें हमारे ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड है, वो दोनों मिलके उसको सेव करेंगे इस वेटलैंड को, ठीक है। देन कम्स रामसर कन्वेंशन वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द बिलो गिवन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब रामसर कन्वेंशन और भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में मिलके ये काम करता है, और इसमें व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN विच इज़ वेरी फेमस, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, WWF इंटरनेशनल, wildfowl and wetlands trust. See, what is important in this is you should know where are their headquarters situated. Even sometimes they may ask you about the headquarters, okay, that will be asked generally in NetJRF examinations. Then comes some quick facts. See, these quick facts are really important for NetJRF and for your UPSC prelims examinations, okay. Total number of Ramsar sites present all over the world are around 2400. Countries with the most Ramsar sites are United Kingdom with 175 wetlands, or you can say Ramsar sites, and Mexico with 142. Okay. Country with the greatest area of listed wetlands is Bolivia. Then, in 1974, the world's first Ramsar site was identified, and that is known as Cobourg Peninsula in Australia. February 2nd is celebrated as the International Wetland Day. See, this treaty, Ramsar Convention, was signed on February 2nd, 1971. वो February 2nd को साइन हुआ था, इसीलिए हम February 2nd को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल वेटलैंड डे, ठीक है। और इस बार का जो थीम था इस दिन का, वो क्या था, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। इंडिया साइंड रामसर कन्वेंशन ऑन 1st February 1982. टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इज 42. You just have to make one correction here कि यहाँ पे 41 नहीं 42 आएगा. Actually when I made this presentation at that time it was 41, but उसके बाद में लद्दाख में एक एडिशन हुआ है सो करके, सो TSOKAR, सो करके एक वेटलैंड है. There is a wetland in Ladakh that is known as Sokar that has been added, and the total number of the Ramsar sites in India is 42 and not 41. Please make this correction while you are making your notes, okay. With this addition, Indian state of Maharashtra got its first Ramsar site, Punjab got 3 more Ramsar sites, and Uttar Pradesh got 6 more Ramsar sites, okay. There are 42, not 41. There are 42 Ramsar sites in India with a surface area of this hectare. See, the area is really not required for any examination, but this is just so that for your knowledge, you know, okay. Chilika Lake is the largest Ramsar site of India, okay. Chilika Lake and Kalaida National Park, which is in Rajasthan. See, you have to learn the states where all the Ramsar sites are situated. That is really important for both the exam, for UPSC prelims and also for NetJRF examinations, okay. Chilika Lake, that is in Orissa, and Kulaida National Park, which is in Rajasthan, were recognized as the first Ramsar sites of India. Uttar Pradesh has the largest number of Ramsar sites in India with 8 Indian wetlands, okay, whereas the smallest wetland or the smallest Ramsar site of India is the Renuka wetland, which is in Himachal Pradesh, okay. See, these are very easy, so that is why I have termed as quick facts, and you have to learn them positively, okay. Then comes Montreux's record. It is a register of wetland sites on the list of wetlands of international importance where changes in ecological characters have occurred or are occurring or likely to occur as a result of technological developments, pollution, or other human interference. In simple words, ये
इस रिकॉर्ड के अंदर, दिस इज बेसिकली अ रजिस्टर, ओके, दिस बेसिकली अ लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स। उन रामसार साइट, जो हमारी रामसार साइट्स हैं, उसके अंदर से भी हमने उन वेटलैंड्स को निकाला जो कि कुछ ज़्यादा ही थ्रेटेंड हैं, जहाँ पे इकोलॉजिकल चेंजेस या तो अकर हो गए हैं, या अकर हो चुके हैं, या हो रहे हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स या पोल्यूशन की वजह से। जहाँ जो सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड वाले रामसार साइट्स हैं, हमारे वेटलैंड्स हैं, उनको हम मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। और इंडिया के कितने वेटलैंड्स हैं इसमें? कलाइदो नेशनल पार्क विच इज़ इन राजस्थान, एंड लोकतक नेशनल पार्क विच इज़ इन मणिपुर, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट, and please include all these points in your notes, and you have to prepare notes, okay. Earlier, Chilika Lake, which is in Odisha, was also in this Montreux record, but later it was removed once its problem of siltation was resolved by the government. जब ओडिशा में जो चिलिका लेक है वो पहले हुआ करता था मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, बट जब वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी सिल्टेशन की, तो उसके बाद में उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से निकाल दिया, बट वो रामसार साइट अभी भी है, ठीक है। देन कम्स द न्यू रामसार साइट्स दैट आर एडेड। सी व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि नई वाली कौन सी रामसार साइट्स ऐड हुई हैं, वो कौन से स्टेट में हैं, और वो उन्हें क्यों हमने ऐड करा, ठीक है। व्हाट इज़ देयर इम्पोर्टेंस, कि क्यों ऐड कर दिया हमने उनको उठा के, ठीक है। तो यू शुड नो व्हाई आर दे एडेड, व्हाट आर दे प्रोटेक्टिंग, वहाँ पे ऐसी क्या खासियत है वहाँ उस जगह की, और वो कहाँ पर है, ठीक है। द फॉलोइंग 2 साइट्स हैव बीन एडेड, ओके, सूर सरोवर, नवाबगंज, पार्वती आगरा, समन, समसपुर, सांडी एंड सरसाई नवार, ये ऐड हुई हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लोनार लेक, ये लेक था अभी कुछ दिन पहले, इट वॉज इन न्यूज़ ड्यू टू इट्स the water of this lake turning pink in color. This is a very cute lake if you see. Lonar Lake and Nandur Madhameshwar, which is in Maharashtra. Then Keshopur Miani Bias Conservation Reserve and Nangal in Punjab. There is Asan Beraj, which is in Uttarakhand. Then is Kanwar Lake or Kabartal, which is in Bihar. Sundarban Reserve Forest, which is in Sundarban wetlands, okay. And also अय्यायार वाडी इन मणिपुर इज आइड एज एन पोटेंशियल रामसार साइट, मतलब आने वाले टाइम्स में देर आर फेयर इनफ चांसेस कि मणिपुर में जो ये वेटलैंड है हमारा अय्यायार वाडी, उसको हम रामसार साइट बना दें, ठीक है। सो नाउ विल जस्ट सी कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स अबाउट दीज Ramsar sites that have been added. First is Saman Bird Sanctuary. It is a seasonal oxbow lake on the Ganges footplain. सीजनल ऑक्सबो लेक अगर आप जीसी लॉन्ग पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा व्हाट इज़ अ ऑक्सबो लेक, ओके। ये एक ऑक्सबो लेक है ऑन दी गैंजेस फ्लड प्लेन। देन इज समसपुर बर्ड सेंचुरी। इट इज़ अ पेरिनियल लोलैंड मार्शल टिपिकल ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स and harbors threatened species such as endangered Egyptian vulture. See, this is important कि they will ask you questions like which wetland in Uttar Pradesh harbors endangered Egyptian vulture. So you should know कि समसपुर बर्ड सेंचुरी में endangered Egyptian vulture पाई जाती है, then only you can answer it. ये जो स्पीशी का नाम दे रखा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सिमिलरली दिस सांडी बर्ड सेंचुरी, इट इज़ अ वेटलैंड इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। देन इज दिस सरसाई नवार झील, इट इज़ अ परमानेंट मार्श, और यहाँ पे द साइट हैज़ डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम सारस क्रेन। सारस क्रेन है इसीलिए इसका नाम क्या है, सरसाई नवार झील, ठीक है। ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए याद करने के लिए कि हमारे पास क्या है, सैरस क्रेन है। सैरस क्रेन कहाँ मिल रहा है हमें, सरसाई नवार झील में, ठीक है। और सरसाई नवार झील कहाँ है हमारी, उत्तर प्रदेश में। देन इज सुंदरबन वेटलैंड, इट इज़ द लार्जेस्ट रामसार साइट इन इंडिया, ठीक है।
देयर इज अपर गंगा रिवर, ब्रिज घाट टू नरोरा ब्रिज टू नरोरा स्ट्रेच। और यहाँ पे क्या मिलता है हमें, गैंजेस रिवर डॉल्फिन एंड घड़ियाल क्रोकोडाइल। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट। ओके, देन इज आसन कंजर्वेशन रिजर्व, आसन रिवर रनिंग डाउन टू इट्स कॉन्फ्लुएंस विद यमुना रिवर। मतलब आसन एक रिवर है जो आके मिल जाती है हमारी यमुना रिवर में, ठीक है। इन द देहरादून डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ये उत्तराखंड की पहली रामसर साइट है। दिस इज उत्तराखंड फर्स्ट रामसर साइट्स एंड सपोर्ट 330 स्पीशीज ऑफ बर्ड, ठीक है। इसमें से मेजर किसको करती है ये, प्रोटेक्ट किसको कर रही है, हार्बर किसको कर रही है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेड हेडेड वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर, बियर्स पोचार्ड एंड ऑल्सो 49 फिश स्पीशीज, जिसमें से व्हाट इज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, एंडेंजर्ड पुटिटोरा महाशीर। ओके, सी यू हैव टू लर्न कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेड हेडेड वल्चर कहाँ सेव हो रही है हमारी, कहाँ पर है हमारी ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व में। यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ इट एंड यू हैव टू रिमेंबर इट बिकॉज people are going to ask you this. Okay, then is Kabartal wetland, which is also known as Kanwar Jheel. It is in Begusarai district of Bihar, and it is a valuable site for fish biodiversity, an important stopover along the Central Asian flyway, and it also protects, or it also harbors 5 critically endangered species, 3 vultures। कौन कौन सी हमारी, रेड हेडेड वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, okay, sociable lapwing and bear's pochard। See, you have to learn this। Okay, then is Sur Sarovar Lake, which is also termed as Keetham Lake. It is present in Agra along river Yamuna and is home to more than 165 species of migratory birds and resident birds, and it also has a bear rescue center along with it। Then is the Lonar Lake. It is created by the impact of a meteor, okay, and it is under the control of the Melghat Tiger Reserve। See, sometimes they would just ask you where is this Melghat Tiger Reserve, so you should know that it is present in Maharashtra, okay, also known as Lonar crater, and is also notified as a National Geo Heritage Monument, and is the second Ramsar site in Maharashtra। और पहली रामसर साइट महाराष्ट्र में कौन सी है हमारी, नंदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी, विच इज़ इन नासिक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और लोनार लेक का पानी कैसा है, द वाटर इन द लेक इज हाईली सेलाइन एंड अल्कलाइन, ओके, containing special microorganisms like anaerobes, cyanobacteria, phytoplanktons, due to which its color changed into pink। ओके, एंड इसमें एक और एडिशन आ जाएगी हमारे 42nd वेटलैंड की, दैट इज सोकर, TSOKAR, सोकर वेटलैंड इन लद्दाख। ओके, एंड दैट इज आर 42nd रामसर साइट that has been added recently। Okay, and in this last PPT you can just see that I have just compiled everything so that you can download this PPT and you can just take a print out of this page and you can just revise it every day ताकि आपको वो चीज़ याद हो जाए। Okay guys, so this is all for today and this is just a table। जब आप इस टेबल का प्रिंट आउट निकालेंगे या जब अपने अब नोट्स लिखेंगे तो प्लीज़ इसमें आप लद्दाख का याद से लिख लेना, ध्यान से लिख लेना, सोकर, TSOKAR। ओके, एंड दैट इज़ द 42nd रामसर साइट ऑफ इंडिया जो हमने ऐड हुई है, ठीक है। और ये इस PPT को आई विल जस्ट सेंड इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। तो इन द डिस्क्रिप्शन मैं अपनी टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगी, सो यू बेटर क्लिक ऑन दैट लिंक एंड ज्वाइन दैट ग्रुप। उस ग्रुप पे आई विल जस्ट पोस्ट माई PPT, उधर से यू कैन टेक दिस PPT, यू कैन टेक द प्रिंट आउट्स ऑफ इट और then you can prepare your notes from it। So that's all for today, and if you have any doubts or any comments or anything that you have to ask, you can just comment me in the comment section below। So thank you and keep studying hard and all the very best।